मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में वाज़ेह किया है कि अगर बुज़ुर्ग वालिदैन को उनकी औलाद जायदाद ट्रांसफ़र करने के बाद नज़रअंदाज करें तो वो अपनी जायदाद की मुंतकली मनसूख कर सकते हैं। एस नागलक्ष्मी नामी खातून ने अपने बेटे केसवन को जायदाद दी थी, लेकिन जब उसने और उसकी बीवी एस माला ने उनकी देखभाल से इनकार कर दिया तो अदालत ने उनका हक बहाल करते हुए जायदाद की वापसी का फ़ैसला सुनाया। इधर कर्नाटक हुकूमत ने भी अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है जो जायदाद हासिल करने के बाद अपने बुजुर्ग वालिदैन को अस्पतालों में छोड़ देते हैं। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल की हिदायत पर बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर BL सुजाता राठौर ने अस्पतालों को ऐसे मामलात रिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया है ताकि जायदाद की मुंतकली को मनसूख किया जा सके। ऐसे ही मसाइल को बेहतर तौर पर समझने के लिए साला डिजिटल उर्दू ने अनमोल सहारा ओल्ड एज होम से अमीना ताज से बात की, जहां बेसहारा बुज़ुर्गों को सहारा दिया जा रहा है। सुनिए उनकी तफसीलात हमारे खुसूसी टेलीफोनिक इंटरव्यू में। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे एल्डरली पेरेंट्स जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफरिंग के बाद जो है अबैंडन कर दिए जाते हैं जी, भाई उनके बच्चे ही उनको अबैंडन कर देते हैं। जी। क्या आपने इस तरह के कोई केसेस देखे हैं अपने ओल्ड एज होम में या आप? बहुत सारे हुँ, सबिहा हुँ, इतने इतने सारे कि मेरे अगर मैं हिसाब लगा दूँ तो 70% ऐसे ही होते हैं। अच्छा। क्योंकि एक बार उनको पूरी तरह से यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद और पूरी तरह से उन्हें खाली करने के बाद, उनकी प्रॉपर्टी दिखाने के बाद, उनके पास ज़रा-ज़रा कुछ नहीं छोड़ते। इसके बाद वो हमारे ओल्ड एज होम में या कहीं भी ओल्ड एज होम में हुँ, अपनी माँ के तौर पे भी नहीं ले जाते। ये हुँ। कहीं पे मिली हमें, एक दरगाह पे मिली या रोड पे मिली बोल के, हाँ, हाँ, उनके बच्चे खुद लेने को आते। क्योंकि वो हमें इंटरेस्ट। जी, हाँ, हमारा एक इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, जिसमें हुँ। हमें खुद जैसे ये फील्ड में आने के बाद आप अपने चेहरा देख के पहचान सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है जी, सबिया। जी, जी। के बावजूद भी हम लोगों को पता चल जाता है कि ये माँ है और ये बेटा है या बेटी है। बेटी को हम लोग थोड़ा-सा लीनिएंट देते हैं क्योंकि वो हुँ, किसी और की ये रहती है, किसी और डिपेंडेंट के रहती है, घर के, हाँ जी, डिपेंडेंट रहती है। जी, वो कहते हैं ना सबिया कि औरत का जी, घर नहीं होता, जी, जी, पैदा होती है माँ-बाप के घर में, जी। शादी होती है शौहर के घर में, हुँ, शौहर हुँ, का घर होता है, मरती है बेटे के घर में, तो औरत का घर कहाँ है? हुँ, तो औरत का घर नहीं होता तो इस माशरे में औरतों के लिए थोड़ी-सी इस बारे में सोच बदलनी चाहिए और बिल्कुल। अपने औरतों के लिए हम लोग स्पेशली मैं चाहती हूँ कि अपने बूढ़े जो भी एल्डरली पीपल है, जो हुँ, हुँ, हमारे बुजुर्ग हैं, हुँ, उनको इस बात में एक एक अलग तरह की और एक बहुत मुनासिब तरह की फैसिलिटी दी जाए। हुँ, तो इस मैं मुद्दे पे आती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 70% आते हैं कि हम लोग ने इन्हें दरगाह में से उठाया, फिर सड़क से उठाया, हुँ, हुँ, ऑल दैट थिंग्स। इसके बाद हमारी एक इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जिससे हुँ, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कि ये सही है या गलत। हुँ, हुँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस पता चल जाती है 1 घंटे या 2 घंटे में, जैसे इंटरव्यू हुँ, लेते हैं पता चल जाती है हमें। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम शायद गलत हों, वो सही हो। हुँ। एक उम्मीद से हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बेटी है, वो बेटा है। हुँ। बेटे को अच्छा, ये काउंसलिंग तो हुआ उन लोगों का जो जिनको उनके बच्चे ले खुद जो है ले आते ले हैं। जी, जाकर आपके पास जी, छोड़ते हैं। जी। बट कुछ लोग ऐसे भी बगैर किसी वारिस के भी तो अबैंडन्ड होते होंगे ना, ओल्ड एज पीपल? जी, 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 वो हुँ, आते हैं। ये हुँ, केस हमारे पास आया था, हुँ, जहाँ पे उन्हें बच्चे ही नहीं थे, हुँ, भाई के बच्चे थे। हुँ, अ, हुँ, भाई रहने तक कुछ अच्छी तरह से नहीं देख देख रहे थे। फिर भी हुँ, हुँ, कुछ 6 महीने, कुछ 7 महीने नहिला के हुआ था उन्हें, महीने हुँ, में 1 हुँ, बार नहलाते थे। फिर हुँ, उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, नामचीन लॉयर है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि हुँ, कुछ चीज़ें हमें अपने पर्दे में रखनी पड़ती है, उनके हिसाब से उनकी दरख्वास्त होती है कि हमें बाहर नुमाइश ना करें। तो वो केस में मुझे पता चला था कि उन्होंने इंतकाल होने के बाद भाई के बच्चों ने
सारी ज़ेवरात, सारा जो भी उनकी प्रॉपर्टी है सब उन्होंने ले ली और उन्हें अबैंडन करके एक बहुत नीचे कहीं रूम पे शायद गराज में रखा था। अरे! हमें एक फ़ोन आया था उनकी बहन की बेटी का, जो इनकी बहन की एक बड़ी बहन की बेटी का, वो खुद एक लाचार थी बड़ी बहन। उनकी बेटी का फ़ोन आया कि आपा ऐसा कुछ है, हमारी खाला बहुत मुश्किल में है। तो हम लोगों ने वहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया था। तो वो पता चला कि वो तो इतनी बड़े घराने की है, इतनी बड़े घराने की है जो मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास जो उनको आपको बताने के उनके बारे में। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने उन्हें डॉक्टर का चेकअप, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल होता है कि हम लोग डॉक्टर की चेकअप कराने के लिए पहले डॉक्टर से राब्ता करते हैं, क्योंकि जी। उन्हें शुगर है, बीपी है, उन्हें खुद नहीं पता रहता। हुँ। पहले डिपेंडेंट ही एक जने के ऊपर, हुँ। खाना मिलना मुश्किल, उसको तो दवाई कौन दे दे उनको। तो हुँ। हमें लोग हमारे इदारे में आने के बाद या हमारी सरपरस्ती में आने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें सारी नरिशमेंट जैसे कि हेल्थ केयर, खाने के बारे में, उनके पहनने के बारे में हम लोग पूरी तरह से उसकी हिफाजत करें और उनका उसे ख़्याल रखें। हाँ। जी जी ख्याल रखें। अच्छा, ये मद्रास हाई कोर्ट ने एक जो है नेग्लेक्टेड सीनियर सिटीज़न्स के लिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद हो जाते हैं, उनको ये रिवोक करने का भी जो है ऑर्डर ये किया है, पास किया है। क्या आपको लगता है कि इस लॉ से जो है इस तरह के ओल्ड एज पीपल को कोई मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से ये लॉ पास की है, हुँ। उस तरह से अगर फास्ट ट्रैक पे डाल दें, एक हुँ, हुँ, मेरा हुँ। है ये फास्ट ट्रैक पे डाल दें। दूसरा, इन लोगों को इस बारे में पता चले, जो भी हुँ। बुजुर्ग हैं, इन लोग तक ये न्यूज़ नहीं जाती, जो भी खबर है नहीं जाती, जी, जी, ये जी। उन तक खबर पहुंचाएं। और तीसरी, इन्हें वो सहूलत दी जाए जिससे ये इनका केस ये कोई लड़ सकता है, जी, जी। गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हो। जो भी फीस जो भी है जो भी ये है, वो शायद बुजुर्गों के पास कुछ नहीं रहता, हाँ, लेकिन एक हाँ। बार उनके पास फिर से वो वापस प्रॉपर्टी आने के बाद या गवर्नमेंट से कुछ अलॉट अगर उनकी फीस होती है, या ये भी खुशी से कुछ दे सकते हैं। हुँ। लेकिन कुछ यंग लॉयर्स हुँ। इस मामले में सामने आए और इस सोशल तरह सर्विस केस करें। लड़ना शुरू हुँ, करें, फास्ट ट्रैक पे डालें और हुँ। एक मिसाल अगर पैदा करें कि हाँ, देयर इज समथिंग, ये कुछ हो रहा है और सही हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। आने वाली नस्ल को भी, आने वाली यूथ को भी एक सबक हासिल होगा कि हुँ। यस, गवर्नमेंट है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों को माँ बाप को देखना है ताक मीन्स लाइक उनके मरते दम तक। तो हुँ, ये हुँ। एक उनके पास डर भी हो जाएगा, एक हुँ। एक कि मैं हम लोगों को प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ 90% सिर्फ प्रॉपर्टी के वास्ते रख ले को 300 बच्चे, उन्हें भूल जाती हैं कि उन्होंने भी वो चीज़ को साइकिल में वापस आना बोल के हुँ। क्लॉक बिल्कुल। राउंड अराउंड वो वहीं पे आके वक्त यहाँ पहुंचता है, लेकिन भूल अच्छा। जाती। हुँ। तो फास्ट ट्रैक पे डाल के अगर ये मिसाल अगर पैदा करें कि गवर्नमेंट से खुद से हुँ। कि वी आर इसी के लुकिंग आउट। मद्देनज़र तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने सुमोटो केसेस भी जो है ये करने का ये ऑर्डर पास किया है। आपके नज़र में कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे सुमोटो केस लेकर ये इस तरह का हल निकाला गया हो? सबिहा, ऐसा केस मैं आपको बता रही हूँ, आपके पहले सवाल में भी वही मैं बता रही हूँ कि लोगों को पता नहीं है, हुँ। ये अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस पैदा कीजिए, ये अवेयरनेस दिखाइए, जैसे एडवर्टाइज करते हैं रेडियो हुँ। चैनल्स में, लॉयरों को बात करने दीजिए, बोर्डें जैसे यहाँ पे एडवर्टाइज की लगती हैं, इस बारे में एडवर्टाइज कीजिए। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। क्योंकि सभी पढ़े लिखे माँ बाप, हर कोई माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं होता, बहुत अनपढ़ होते हैं, उनको समझाने से वो समझते हैं। तो एक हुँ। छोटी सी अवेयरनेस पैदा कीजिए कि ऐसा हो सकता है। हुँ। सारा लेने के बाद अगर वो लोग वापस करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि माँ बाप अपने बच्चों से फिर से वापस नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि बिल्कुल। कानून में ये अगर कोर्ट पे चले जाएं तो यहाँ पे जो हमारी सोच है या हम जो चल रहा है, साले साल लग जाएंगे, तब तक हुँ। हमें क्या तभी होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सब, इट शुड बी ऑन फास्ट ट्रैक। हाँ, दिन बहुत ही बढ़िया बात है जी आपने जो दिना, कही है। महीने हुँ। नहीं, दिना में हुँ। खत्म करना है केस ये। हुँ। क्योंकि सिर्फ एक ही बात सुनी है जो माँ बाप दिए हैं उनकी, और बच्चों हुँ। की बात सुनी है जो ले लिए हैं। तो वहीं हुँ। पे लॉ एंड ऑर्डर शुड बी देयर ओनली, देयर एंड देम, वहीं पे कर हुँ। दिया, खत्म कर दिया। तो एक मिसाल पैदा करें गवर्नमेंट
कि हाँ ये है, तो फास्ट ट्रैक में केसेस जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये अवेयरनेस बहुत होगा और ये ओल्ड एज होमों की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये वो अपनी सोच। तस्वुर ये भी है कि मुसलमानों के पास जो है ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे मज़हब ने जो है अपने वालिदैन की देखभाल के लिए बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, वालिदैन का भी माफी और चाह उनकी देखभाल करने का भी। माफी तो चाहती हूँ सबिया। ये जी, जी। हमारे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है मुसलमानों की, कि हम लोग हमारे लोग ज्यादा हिंसो। हुँ, हुँ, हुँ। अफसोस अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे लोग ज्यादा हिंसो। जी। कि हमारे माँ बाप बहुत देखो, ऑटो ड्राइवर हैं, उनको है, उनको जज्बा है, उनको कुछ करने का अपने माँ बाप के वास्ते, अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप को रखने का। लेकिन थोड़े मिडिल क्लास एंड हायर अपर क्लास लोगों को अपने माँ बाप का, पढ़े लिखे होते हुए भी अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। और ये ऐसा क्या भी नहीं है कि उन्हों उन्हों रखना, उनको हुँ। उन्हों रखते नहीं, उन्हों उन्हों लोग यानी इंसानियत ही नहीं है, वक़्त इंसानियत नहीं है नहीं है। ना जी, सही, हाँ जी, लेकिन किसी को केयरटेकर को रख के भी तो देखभाल की जी, जा जी सकती है। लेकिन वो हुँ, यहाँ पे और एक बात करना चाहूंगी सबिया, ये बहुत अ, बहुत समझने वाली और समझाने वाली बात है, मेरे अब्बा ने मुझे सिखाई थी। जी। यहाँ पे जब भी लड़का अपनी माँ को ले आता है, हुँ। तो मसला यही होता है कि मेरी वाइफ, मेरी बीवी नहीं मान रही है। जी, अच्छा, जी। बीवी नहीं मान रही है। हुँ, बीवी को ये समझाना तुम्हारा काम है, जिस हुँ, औरत ने पैदा किया, बड़ा किया, काबिल बनाया तुम्हें पालने के लिए, आज उस औरत की जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ, और जिस माँ ने तुझे पैदा किया, क्या तू वो माँ को नहीं जानता वो कैसी है? हुँ, तो ये लड़कियों को भी बहुत समझना जरूरी है सबिहा, के हुँ, जिस औरत ने तुझे शौहर बना के दिया, हुँ, वो शौहर चाहिए, माँ नहीं। हुँ, हुँ, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल। तो हमारे औरतों में, खासकर ये लड़कियों में, मैं कॉलेजों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि इस बारे में अवेयरनेस पैदा करें। और हुँ, ओल्ड एज होम को एक एक प्रोग्राम किया जाए जहाँ पे ये लड़कियां जाकर, बहुत सारे मैंने किए हैं इंटर्नशिप्स। हुँ, मैं इंटर्नशिप्स करने के लिए मीन्स जो मेरे ओल्ड एज होम में कराती हूँ, जिससे अवेयरनेस होता है कि नाना नानी के साथ या दादा दादी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बहुत सारा चेंजेस आए हैं, बहुत सारे वो लड़कियां जो भी आकर अब तक गई हैं, उनके बात से और उनके तरीके से हमें पता चलता है कि इट्स बीन लाइक ग्रोइंग। हुँ, हुँ, ये अवेयरनेस फैल रही है, और ये अवेयरनेस हम लोगों को शायद एक अच्छे मुकाम पे ले जाएगी। ये हुँ। अगर हम लोग इस पे काम करें तो भी बेहतर है सभी। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने पेरेंट को अबैंडन कर दिया हो, फिर रिक्लेम भी किया हो उन्होंने, कभी ऐसा कोई जी, केस? जी, जी है। हाँ, हमारे पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काउंसलिंग करते हैं। हुँ, सभी ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे ही आए लेते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पास करने पड़ते हैं। हुँ, हुँ, हम लोग काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। हुँ, और हुँ, कईयों से शायद मेरे ख्याल से 5 या 6% लोग वापस ले जाते हैं अपने माँ हुँ, बाप हुँ, को हुँ, अच्छी तरह से रखने के लिए। हुँ, क्योंकि हुँ, काउंसलिंग में पता चलता है, और हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटी है कि अगर कुछ उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है या करती है, तो हुँ, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, हम वो फैसिलिटी उन लोगों को देते हैं कि वो आकर अपनी माँ बाप की या माँ की खिदमत करें, बहन हुँ, की हुँ, खिदमत करें, और देखें करीब से कि क्या होता है। जी। तो ये लिखाया जाता है, हम लोगों साइन किया जाता है कि हुँ, जो भी हुँ, उसकी जिम्मेदारी है ये सारा पूरा करें। हुँ, 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 इससे अवेयरनेस होता है कि हाँ, यू कांट लीव, मीन्स हुँ, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। हुँ, ये हुँ, एक बार हम लोगों का प्रोटोकॉल होता है। और हुँ, दूसरा हुँ, प्रोटोकॉल ये होता है कि हर 8 डेज या 8 दिन में एक बार फोन करना पड़ता है हुँ, हुँ, कि वो आए, और 15 दिन में एक बार आके मिलना पड़ता है। हुँ, हुँ, ये हम लोगों से पहले ही हम लोग बाउंड पेपर पे साइन कराते हैं। ये मेरे हमारे इदारे में होता है सदिया, मुझे पता अच्छा। नहीं दूसरे इदारों में हाँ, इस हाँ। बारे में कितना वो काम करें। मैं चाहती हूँ कि मॉडर्न तरीके से या लीगली तरीके से या टेक्निकली तरीके से जो भी हो, अगर कुछ एक चीज़ ट्रैक पे ला सकते हैं तो हम लोग उस पे काम करना चाहिए सबिया। दिस इज व्हाट आई फील। ये मेरा जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनल एडवाइस और पर्सनल प्रोटोकॉल्स जो मैंने यहाँ पे इंतजाम किए हैं। जी, जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मदद होती है या कोई फंडिंग होती है या क्या तरीका है नहीं, आपका? नहीं, गवर्नमेंट से यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट बनानी है, तो आपका जो जद्दोजहद का सिलसिला होगा वो सालों के लिए होगा।
पहले तो हुँ। जैसे रजिस्टर कराएँगे आप अपने इंस्टीट्यूट की या ओल्ड एज होम की। जी, ओल्ड एज होम की, तो आपको 3 साल उसका इंतज़ार करना पड़ता है कि गवर्नमेंट देखती है ये चला सकते हैं या नहीं। अच्छा। हुँ। उसके बाद 3 साल के बाद वो एटीजी का प्रोसेस या कुछ और होता है, इसके लिए सालों लग जाएँगे आपको। हुँ, हुँ, इसके बाद हुँ। ब्राइब होता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो बहुत मुश्किल है सब यहाँ ये हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन हमारे लिए, हमारे इदारे के दरमियान अभी तक गवर्नमेंट से कुछ भी हम लोगों को इसका ये नहीं हुआ। ये 9 साल से हम लोग ये ओल्ड एज होम चला रहे हैं। हुँ, हुँ। पिछले 9 साल से कुछ ऐसा नहीं। डोनेशन मुट्ठी भर लोगों का साथ है इसमें, जैसे हमारे जनाब यूनुस साहब हैं, हुँ, हार्ट हुँ। ऑफ अवर अनमोल सहारा, उनकी जो अहलिया मिसेस यास्मीन यूनुस जो इंतकाल हो गई 4 साल पहले, हुँ, हुँ। उनके बनाए हुए रूल्स और उनके बनाए हुए तरीके और उनके लिए जो नक्शो कदम पे हम लोग जो चल रहे हैं, हुँ, हुँ। ये सिलसिला जारी रखने के लिए जो उन्होंने वादा लिया था और ये औरतों के लिए कुछ करने के लिए जो उन्होंने एक मिशन जैसा तैयार किया था, उसके वी हुँ, आर जस्ट हुँ। कैरी फॉरवर्डिंग। एंड मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला चले और जो चलता रहे। जो हुँ। ज़रूरतमंद है उस उन्हें ये फ़ायदा मिले। अच्छा, आपको कोई वॉलंटियर सर्विसेज़ भी मिलती हैं? जैसे कोई स्टूडेंट्स इंटर्नशिप की तरह आपके ओल्ड एज होम में आके ओल्ड पीपल की मदद कर दें, किसी हाँ? मैं वही कह रही थी हाँ। यहाँ पे ना साल के लास्ट आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में हुँ। आप लोग सर्टिफिकेट देनी पड़ती है कि हैव यू डन एनी एक्स्ट्रा करिकुलम हुँ, एक्टिविटी। हुँ। हुँ। तो उस टाइम पे ये जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो हुँ। अप्रोच करते हैं कि हमें ओल्ड एज होम में इंटर्नशिप की जाए। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे 15 दिन 1 महीना जैसे भी हो वो हुँ। आती हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, हुँ, उनके हुँ। कपड़े कुछ बना देती हैं, उनके बाल बना देती हैं, ऐसा कुछ करके वही दैट इज व्हाट इज चेंजिंग। वही तो मैं बोल रही थी सबिया कि हुँ, पीपल हुँ। चेंजिंग एंड यूथ आर चेंजिंग आफ्टर सीइंग ऑल दिस। हुँ, उनका हुँ। बिहेवियर अपने माँ बाप की तरफ या अपने दादा दादी नाना नानी की तरफ बदल रहा है, क्योंकि हुँ, ये हुँ। देखने के बाद हुँ, इनके हुँ। पास खाना कपड़ा काइंड वे से कहीं से भी अल्लाह इंतज़ाम कर देता है, बट हुँ, वक़्त हुँ। के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, हुँ, जो हुँ, हुँ। के पास बैठें, बात करें। हुँ, तो हुँ। एक हम लोग अगर एक मिशन जैसे वी विल स्पेंड 1 आवर विद देम, हुँ, एक हुँ। 1 घंटा भी अगर बैठ सकते हैं, तो वो अपना शायद दुःख सुना सकते हैं, क्योंकि इतने फ्रस्ट्रेशन रहता है उनको सबिहा हुँ, हुँ। अपने दुःख में। टाइम लगता है आके एडजस्ट होने में भी, क्योंकि हर औरत अलग-अलग तरह से की रहती है, हुँ। अलग-अलग जगह से आई हुई रहती है, तो हुँ, उन्हें हुँ। एडजस्ट करना, एक बार एडजस्ट होने के बाद कोई नहीं जाना चाहता यहाँ से, खासकर अनमोल सहारा से कोई नहीं जाना चाहता। हुँ, हुँ, हुँ। ये हुँ। बहुत फ़ख्र है इस बारे में सबिहा कि हमारा जो ओल्ड एज होम है हुँ, वन ऑफ हुँ। द बेस्ट आई कैन टेल यू, बिकॉज़ सारी फैसिलिटीज़ के साथ हुँ। जो दिमागी दिमागी प्यार की और एक साथ की ज़रूरत है, वो यहाँ पे पूरी की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिना साला डिजिटल उर्दू से बात करने के लिए।